अगर आपको एक नया आधार कार्ड बनाना है या आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करना है, सुधार करना है, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर या फिर एड्रेस को चेंज करना है या फिर डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें किसी न किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे। तो ऐसे में हम सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फॉर्म हमें कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्या हमें इसके लिए आधार सेंटर में ही जाना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप UIDAI के ऑफिशियल पोर्टल का यूज़ करके सभी तरीके के डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। कौन कौन से फॉर्म यहाँ पे आप डाउनलोड कर पाएंगे और किस तरीके से कर पाएंगे, ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक वॉच करते रहिएगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑल पे दबाकर सेट कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में अपने ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बॉक्स में आप टाइप करेंगे UIDAI। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट नंबर पे UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप इस तरीके का डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। इसी वेबसाइट के माध्यम से आप यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। कौन कौन से फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल हैं ये जानने के लिए आपको लेफ्ट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब इस वेबसाइट को आप मोबाइल में ओपन करेंगे तो आपको उसे डेस्कटॉप साइट पे इनेबल नहीं करना है, यानी कि डेस्कटॉप साइट आपको ऑन नहीं करनी है। आपको ऐसे ही सिंपली मोबाइल व्यू में ओपन करना है। लेफ्ट साइड में 3 डॉट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपको फर्स्ट नंबर पे माई आधार का ऑप्शन मिलेगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन और दिखाई देंगे। लास्ट में आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे, जिसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सभी फॉर्म यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जो नई लिस्ट जारी की गई है वो भी यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करवाना है, सुधार करवाना है या फिर नया आधार कार्ड बनवाना है अपने छोटे बच्चे का, तो वो फॉर्म भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। न्यू ई आधार किस तरीके से नज़र आता है, उसके क्या क्या फ़ीचर हैं, ये वाला फॉर्म भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको पता करना है कि UIDAI की अलग अलग सर्विसेज को यूज़ करने के लिए आपको आधार सेंटर में कितनी पेमेंट करनी है, किस चीज़ के लिए, तो उसका भी यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाता है। सबसे पहले जो फॉर्म यहाँ पे आपको दिया गया है वो उन लोगों के लिए है जिनकी एज 18 साल से ऊपर है और जो अपने आधार कार्ड में एनरोलमेंट यानी नया आधार कार्ड या फिर कोई भी अपडेट या सुधार करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आपका फॉर्म PDF फाइल के रूप में यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आपको आधार एनरोलमेंट अपडेट फॉर्म ऊपर ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा। 18 साल से ऊपर अगर आपकी एज है तभी आपको इस फॉर्म का यूज़ करना है। बाकी एज के लिए यहाँ पे आपको अलग से फॉर्म यूज़ करने होंगे, उसके बारे में भी आगे वीडियो में बात करेंगे। तो ये फॉर्म था जिनकी एज 18 साल से ऊपर है, उनको अपने आधार कार्ड में सुधार करना है उनके लिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग फॉर्म दिए गए हैं। जैसे कि अगर आपकी एज 0 से 5 साल है, यानी आपका कोई छोटा बच्चा है जिसकी एज 0 से 5 साल है और आपको उसका नया आधार कार्ड बनवाना है या फिर उसके आधार कार्ड में कोई भी सुधार करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन दिया गया है। फॉर्म को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ऊपर आपको लिखा दिखाई देगा आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट फॉर्म चाइल्ड 0 to 5 ईयर्स। 0 से 5 साल के बच्चे का नया आधार कार्ड बनवाना हो या फिर उसमें कोई भी अपडेट करवाना हो, सुधार करवाना हो, तो आपको इसी फॉर्म का यूज़ करना है। आप इस फॉर्म को फिल करके आधार सेंटर में सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी एज 5 से 18 साल के बीच में है और आपको नया आधार कार्ड बनवाना है या फिर आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करना है, सुधार करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको ये वाले फॉर्म का यूज़ करना होगा 5 से 18 साल की एज के लिए। तो यहाँ पे 3 तरीके के जो फॉर्म दिए गए हैं वो आधार कार्ड में एनरोलमेंट या फिर अपडेट कराने के लिए है, जिसमें सबसे पहले जो फॉर्म मैंने आपको बताया वो उनके लिए जिनकी एज 18 साल से ऊपर है। इसके अलावा यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो 0 से 5 साल की एज के लिए फॉर्म दिया गया है और 5 से 18 साल की एज ग्रुप के लिए भी यहाँ पे फॉर्म दिया गया है। यहाँ पे इसी पोर्टल पे आपको एक और इम्पोर्टेंट फॉर्म दिया गया है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो आपको पता ही होगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की एक नई लिस्ट UIDAI की तरफ से जनवरी 2023 में जारी की गई थी। अब उसी के हिसाब से आप आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको अपने आधार कार्ड में नेम चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है या फिर जेंडर चेंज करना है। साथ ही साथ अगर आपको अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना है, फिर चाहे वो HOF बेस्ड हो या फिर डॉक्यूमेंट बेस्ड हो, तो किस चीज़ के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको यूज़ करने होंगे उसकी लिस्ट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप ऊपर डेट देख पाएंगे 26 जनवरी 2023 को UIDAI की तरफ से एक नई लिस्ट जारी की गई थी।
जिसमें आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है, किस चीज़ के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना है। फिर चाहे आप ऑनलाइन एड्रेस अपडेट कर रहे हो या आपने आधार सेंटर में जा करके कर रहे हो, आधार कार्ड में कोई भी अपडेट आप किसी भी प्रोसेस से कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे आधार सेंटर में जा करके, वहाँ पे आपको इस लिस्ट में जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वही डॉक्यूमेंट यूज़ करने हैं। इस फॉर्म को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ आप देख पाएंगे 0 से 5 साल के बच्चे का अगर आपको आधार कार्ड बनवाना है, नया आधार कार्ड बनाना है, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से यहाँ पे चाहिए होंगे। तो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप प्रूफ देना होता है। जब भी आपको छोटे बच्चे का नया आधार कार्ड बनाना है तो एक रिलेशनशिप प्रूफ आपको देना होता है, जिसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं। बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको रिलेशनशिप ID के तौर पर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, रिलेशनशिप प्रूफ के तौर पर आप यहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ देना होता है। जब आप छोटे बच्चे का आधार कार्ड बनाते हैं तो उसके लिए भी आप बर्थ सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट देते हैं तो आपके छोटे बच्चे का आधार कार्ड बड़ी आसानी से यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे कि अगर आपकी एज 5 साल से ऊपर है, आपको नया आधार कार्ड बनवाना है, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे उसके बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसे भी यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किस चीज़ के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ करना है। अगर आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत आती है तो इस संबंध में ऑलरेडी चैनल पे एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, जाके आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए थे वो आधार कार्ड में एनरोलमेंट करने के लिए थे, यानी नया आधार कार्ड बनाने के लिए थे। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अगर आपको आधार कार्ड में कोई भी अपडेट कराना है, चाहे आपकी एज कुछ भी हो, तो यहाँ पे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है आपको यही यूज़ करने हैं जो कि यहाँ पे आपको मेंशन किए गए हैं। तो इसे भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करवाना है तो यहाँ पे आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक और फॉर्म देखने को मिलेगा जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इसका यूज़ आप कहाँ पे करते हैं? जब भी आप माय आधार पोर्टल पे HOF सर्विस का यूज़ करते हैं आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करने के लिए और आपके पास रिलेशनशिप प्रूफ के तौर पे खुद का कोई भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, यानी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें आपके HOF का भी नेम हो और आपका भी नेम हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको वहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है। वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यही है। इसी फॉर्म को आपको अपने HOF यानी हेड ऑफ फैमिली से फिल करवाना होता है, उसके साइन यहाँ पे आपको करवाने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखनी होती है और उसके बाद इसी डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना होता है उस पोर्टल पे जाके, यानी माय आधार पोर्टल पे जा करके। इसकी मदद से आप बिना किसी प्रूफ के आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज कर सकते हैं HOF सर्विस का यूज़ करके। इस फॉर्म को किस तरीके से फिल किया जाता है, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इस संबंध में भी ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, जाके आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। इन सभी के अलावा यहाँ पे लास्ट में आपको एक और फॉर्म दिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक नया आधार कार्ड बनाना है या फिर आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करना है और आपके पास में खुद का कोई भी एड्रेस प्रूफ अवेलेबल नहीं है, तो एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पे आप इस सर्टिफिकेट यानी UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्म को कम्प्लीटली फिल करने के बाद में इस पर आपको नीचे सर्टिफायर के साइन कराने होते हैं। सर्टिफायर आप किसे बना सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर नीचे आपको बताया गया है। गजेटेड ऑफिसर ग्रुप A के साइन आप करा सकते हैं, विलेज पंचायत या फिर मुखिया के साइन करा सकते हैं, गजेटेड ऑफिसर ग्रुप B के आप साइन करवा सकते हैं, या फिर MP, MLA, MLC, म्यूनसिपल काउंसलर इनमें से किसी एक के साइन करा सकते हैं, तहसीलदार के साइन आप करवा सकते हैं, या फिर हेड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इसके भी साइन आप करवा सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है, अगर EPFO ऑफिसर हैं तो उनके भी साइन यहाँ पे आप करा सकते हैं। यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स की लिस्ट दी गई है उनमें से किसी एक को आप सर्टिफायर बना सकते हैं और यहाँ पे उन्हीं के साइन आपको करवाने हैं, स्टैंप लगवानी है। और उसके बाद इस फॉर्म को आप एड्रेस प्रूफ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं आधार कार्ड में एनरोलमेंट के लिए, यानी नया आधार कार्ड बनाने के लिए, या फिर आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करना है और आपको वहाँ पे एड्रेस प्रूफ देना है, आपके पास खुद का कोई भी एड्रेस प्रूफ अवेलेबल नहीं है, तो इस फॉर्म का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप UIDAI के ऑफिशियल पोर्टल का यूज़ करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की बात हो या फिर आधार एनरोलमेंट करना हो, अपडेट करना हो, तो आपको फॉर्म चाहिए हो, वो सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।